Subscribe to our channel and press the bell icon. Also like, comment and share the video. ॐ ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। जय गुरुदेव, जय माता की। व्यासपीठ से गुरुजी फॉर यू चैनल के सभी सब्सक्राइबर, सभी श्रोताओं को हार्दिक आभार। गुरुजी फॉर यू चैनल हर क्षण हर समय निरंतर प्रयासरत है कि आप सभी के लिए विशेष जीवन उपयोगी जानकारियां समय समय पर आपके बीच लेकर के आएं। और आज बड़ा सौभाग्यशाली दिन आ रहा है, 24 जुलाई 2021। हर शिष्य के लिए जीवन में, हर व्यक्ति के लिए जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है। इस अंधकार रूपी जीवन को अगर कोई प्रकाशित कर सकता है तो वो एक योग्य गुरु ही हैं, जो ज्ञान पुंज से आपके जीवन को प्रकाशित कर आपको सही राह पर चलाने की प्रेरणा देते हैं, आपका मार्ग प्रदर्शन करते हैं, पथ प्रदर्शन करते हैं। बिना गुरु ज्ञान न होए, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु जी आप जी के, जिन गोविंद जी दियो मिलाए। सर्वप्रथम गुरु माता पिता, जिन्हें प्रथम गुरु का दर्जा सम्मान दिया गया। हमें बाल्यकाल से उंगली पकड़ के चलना सिखाया, वर्णमाला सिखाई, माँ अक्षर से, पिता अक्षर से, इस संसार से परिचय कराया माता पिता ने। तो सर्वप्रथम गुरु माता पिता, फिर आप शिक्षित होने के लिए जब विद्यालय में जाते हैं अध्ययन के लिए, वहाँ जो गुरुजन हमें शिक्षा देते हैं फिर वो गुरु। और जितना भी आप पढ़ लें, आपको समय समय पर आपके जीवन में जो है पढ़ाने वाले शिक्षक रूपी गुरु मिलते चले जाते हैं। अब संसार में रहते हुए हमें आवश्यकता रहती है अध्यात्म में आध्यात्मिक गुरु की। हम उनकी खोज में निरंतर रहते हुए उनको पार करके उनके महत्व को समझते हैं कि गुरु ने मेरा जीवन बदला, गुरु के द्वारा मेरा पुनर्जन्म, एक नया जन्म हुआ। तो गुरु की दी हुई सीख से, गुरु की दिए हुए समझ से हम इस नश्वर संसार में कैसे सुख दुख लाभ हानि इन सब के बीच स्थापित होकर के, स्थिर होकर के अपना कर्म करते चले जाते हैं और उस सदकर्म से सदगति को प्राप्त होते हैं। यही सच्चे गुरु की सीख अपने शिष्यों के लिए रहती है। बड़ा सौभाग्यशाली दिन है। प्रत्येक दिन हम अपने गुरु के दर्शन, इष्ट दर्शन करते हैं, मगर सनातन धर्म में एक विशेष दिन जिसे व्यास पूजा
गुया गुरु पूर्णिमा के नाम से पूरे भारत में जाना जाता है, पूरे विश्व में जाना जाता है। आषाढ़ मास की पूर्णमासी को व्यास पूजा, गुरु पूजा का बड़ा विशेष महत्व है। हम प्रत्येक दिन अपने गुरु के दर्शन करते हैं, गुरु मंत्र का जप करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, मगर इस दिन यथा संभव, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा विशेष है, अति विशेष है, हमारे गुरु का दिन है, तो इस दिन आप अपने गुरु की पूजा अर्चना प्रातःकाल स्नान आदि के बाद अपने, यदि गुरुजी आपके नजदीक हैं, आसपास कहीं हैं, आप वहां जाकर के उनका पूजन कर सकते हैं। अगर ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो जो आप नियम अपने घर पे कर रहे हैं वैसे रह करके अपने गुरु को आप प्रातःकाल चंदन तिलक करें, रोली तिलक करें, गंध अक्षत पुष्प से उनका पूजन करें, उनके सामने शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित कर जो भी भोग प्रसाद आप उन्हें नैवेद्य के रूप में देना चाहें, प्रसाद के रूप में, वो उन्हें अर्पित करें और पूरा दिन पूर्ण शुद्ध भाव से उस दिन आप गुरु का चिंतन, पूजन, जप अधिक से अधिक करें और जो संस्कार आपको, जो शिक्षाएं, जो सीख आपको आपके गुरु ने दी हैं उनका यथाशक्ति पालन अवश्य करें। यही आपका उनके प्रति सच्चा समर्पण है। और व्यास पूजा के बाद एक और अति विशेष योग इस दिन बन रहा है, जिसकी चर्चा हम गुरुजी फॉर यू चैनल के माध्यम से आप सबके लिए लेकर के आए हैं। जो जातक शनि की ढैया 7.5 से पीड़ित हैं उनके लिए इस दिन बड़ा विशेष योग बन रहा है कि वो शनि की कृपा को कैसे प्राप्त करें। अभी शनिदेव की पूजा का विशेष योग बन रहा है। पंचांग के अनुसार 24 जुलाई 2021 शनिवार को आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। इस दिन हिंदू धर्म में बड़ा विशेष महत्वपूर्ण भाव जगाया गया है। इस दिन शनिदेव को शांत करने का एक महत्वपूर्ण योग बना हुआ है। गुरु पूर्णिमा का पर्व तो गुरुजनों को समर्पित है। इस दिन गुरुजी की विशेष पूजा और उपासना की जाती है। सभी धर्मों ने गुरु को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान से ही जीवन को सरल और सुंदर बनाया जा सकता है। अब आषाढ़ मास का समापन भी इसी दिन हो रहा है। 25 जुलाई 2021 से श्रावण मास शुरू हो रहा है। 24 जुलाई 2021 तक आषाढ़ मास का समापन हो रहा है और 25 जुलाई से जो सावन मास का आरंभ हो रहा है, तो श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित है। सावन के सोमवार में भगवान शिव की पूजा का, पूरे मास में भगवान शिव के अभिषेक का बड़ा विशेष लाभ है। उस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम शनि की प्रसन्नता हेतु, भगवान शनि की कृपा हेतु आपको कुछ जानकारियां दे रहे हैं। आप पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। शनिदेव को ज्योतिष शास्त्र में न्यायाधीश माना गया है। शनि व्यक्ति को अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर ही फल प्रदान करते हैं। शनिदेव कठोर परिश्रम के बाद ही फल प्रदान करते हैं। शनिदेव व्यक्ति को सफलता प्रदान करने से पूर्व संघर्ष कराते हैं और संघर्ष के दौरान जीवन के सत्य को भी जानना जरूरी है। इसीलिए वो उसे सही और गलत का भेद भी ज्ञात करवाते हैं। यानी कि शनि भी हमारे गुरु के समकक्ष ही हुए, गुरु समान ही हुए। अब शनि की 7.5 धनु, मकर,
और कुंभ राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। 7.5 के दौरान व्यक्ति को सेहत, धन और व्यापार आदि से जुड़ी चीजों में कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब हम उनसे बचाव के उपाय आपके बीच लेकर के आ रहे हैं। हाँ, शनिदेव की ढैया मिथुन राशि पर, तुला राशि पर शनिदेव की ढैया चल रही है, वो तो 7.5। अब शनिदेव की ढैया, शनि की गति बहुत धीमी मानी जाती है। शनि एक राशि से दूसरी राशि में जाने पर करीब 2.5 वर्ष का समय लेते हैं। इस दौरान व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन और करियर आदि में काफी मुश्किलें पैदा करवाते हैं। वर्तमान में भी शनि वक्री हैं, इस विषय में हम आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अभी 11 अक्टूबर से शनि मार्गी होंगे। और अब हम आपको वो उपाय बताने चले हैं जिससे आप शनि की कृपा, जिन राशि वालों को शनि की 7.5, शनि का ढैया चल रहा है, वो शनि की कृपा है, शनि की प्रसन्नता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आषाढ़ मास के आखिरी शनिवार को, इसी दिन व्यास पूजा है, इसी दिन ये शनिदेव का उपाय हम आपको बता रहे हैं। शनिदेव की पूजा का बड़ा विशेष योग बना हुआ है। इस दिन शनि मंदिर में जाकर शनिदेव के दर्शन अवश्य करें, वहां पूजा करें, उसके साथ ही वहां शनि चालीसा का पाठ। ये तो सभी राशि वाले विशेष तौर पे करें। शनि चालीसा का पाठ, शनि मंत्र का जाप करें। ओम शम शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। और इनके साथ ही धनु, मकर और कुंभ राशि वाले, धनु, मकर और कुंभ राशि वाले और मिथुन और तुला राशि वाले, क्योंकि इन पे 7.5 और ढैया चल रहा है, तो इस दिन जब ये शनि मंदिर जाएं तो अपने साथ सरसों का तेल, काले तिल, काला रंग का छाता, छतरी, काली उड़द की दाल और कोई लोहे की वस्तु, ये सामग्री आप शनि मंदिर में यथाशक्ति भाव से शनि मंदिर में अर्पित करके आए। शनि महाराज के सामने खड़े होकर के उनके सामने ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे सृष्टि के न्यायाधीश, जाने अनजाने हमसे कोई भूल चूक, कोई त्रुटि, कोई अपराध हुई हो, आप उन्हें क्षमा कर दीजिए और आपकी शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि से आप हमारा कल्याण कीजिए। इस प्रकार यदि आप आषाढ़ मास के इस पूर्णमासी के दिन ये उपाय करते हैं तो शनिदेव की कृपा अवश्य आपको प्राप्त होगी, आपका कल्याण होगा। गुरुजी फॉर यू चैनल के माध्यम से आगे अभी पूरे श्रावण मास के जो भी जिन जिन राशि वालों को क्या क्या उपाय करने हैं भगवान शिव की कृपा प्राप्ति हेतु, भगवान शिव के विशेष प्रयोग, उनके मृत्युंजय प्रयोग, महामृत्युंजय प्रयोग, मृत संजीवनी प्रयोग, रुद्राभिषेक प्रयोग, ये हम आपके बीच शीघ्र लेकर के आएंगे। आप गुरुजी फॉर यू चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब अवश्य करें। हाँ, एक जानकारी और हम आपको दे रहे हैं, यथासंभव ये भी संभव हो सकता है कि श्रावण मास में अभिमंत्रित रुद्राक्ष, भगवान शिव के मंत्रों से अभिमंत्रित रुद्राक्ष का निःशुल्क वितरण यथाशक्ति ये भी संभव हो सकता है। वो आपको वीडियो के माध्यम से, अगले वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। 4 मुखी, 5 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, कैसे संभव होगा, वो जानकारी आपको दे दी जाएगी। आज के लिए इतना ही। हरि ओम तत्सत।